राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 9 के बारे में बात कर लेते हैं। अब आपके लिए जो भी स्प्रेड आया है, आपके लिए कार्ड्स क्या बता रहे हैं, आपको अच्छा बताते हैं तो आप आगे बढ़ जाओ, तुरंत अच्छे का लाभ ले लो। और अगर नेगेटिव बताते हैं तो आप बच के निकल जाओ। और मोटिवेट करती हूँ, आपको उपाय बताती हूँ। आपके शत्रु, आपके मित्र जो भी हैं, उनके साथ जैसे भी आपने डील करना है, आप इनसे देख सकते हो कि किस तरह से आपके लिए जो है रिजल्ट्स आ रहे हैं। और उसके बाद आप एक एक दिन आपको बता रही हूँ, अगर उनका भी मूलांक आपको मालूम है तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आपको उनके साथ उस दिन किस तरह से डील करनी है। नहीं तो आप सिचुएशन को अगले दिन के लिए भी टाल सकते हैं। ठीक है, तो आप उस तरह से मैनेज कर लें। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन ऐसा लगता है आपके लिए बहुत बोझ है, यानी कि आप कुछ इतना बोझ उठाते उठाते थक गए हो, या आप बहुत महसूस कर रहे हो कि मुझसे इतना काम नहीं हो रहा। आपके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा बर्डन है, लेकिन काम कंप्लीट होगा। बर्डन होने के बाद भी कार्य पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भी संडे को दिखाई देती है। मुझे आपको ऐसा लगेगा भाई ये क्या हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ आपके लिए जो भी होगा वो आपको अच्छी तरह से हैंडल करना है, समझदारी के साथ। अगर आपने समझदारी के साथ हैंडल कर लिया तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है बेटर आ जाएंगे। आप अपने घर का पश्चिम हिस्सा जो है उसकी सफाई अपने आप कर लेना, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ शॉकिंग सी न्यूज़ मिलने वाली है, या जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं होगा, आपको उस तरह की न्यूज़ मिलेगी। तो आपको उस चीज़ को हैंडल करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो समझदारी दिखाओ और उसके बाद आप बजरंग बाण का पाठ भी कर लेना, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप घर बैठे रहोगे, घर बैठे बैठे कार्य पूर्ण होंगे और आप अध्यात्म में घुसते हुए दिखाई देते हो, मेडिटेशन करते हुए दिखाई देते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। ठीक है, उसके बाद ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आप को कोई लेडी हेल्प कर रही है, लेकिन आपका मन नहीं है काम करने का, यानी कि कोई ना कोई स्पिरिचुअल लेडी है जो आपके लिए, जो बड़ी है आपसे या समझदार है, या एक पोजीशन पे बैठी हुई है, तो वो आपके लिए हेल्प कर रही है। लेकिन आप उसके ऑपोजिट बिल्कुल उसकी हेल्प को इग्नोर करते हुए आप सिर्फ लेट रहे हो, आराम कर रहे हो और आलसी बने हुए हो। यानी कि ठीक है, जब कोई बुलाएगा तो मैं काम कर लूँगी, अभी मेरा या कर लूँगा, मेरा अभी कोई इच्छा नहीं है काम करने की, या कोई भी मेरा मन नहीं है काम करने का। तो अपने आलस को त्यागो, आगे बढ़ो और अपने कार्य को पूर्ण करने की कोशिश करो। ठीक है, उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे को भी मुझे ऐसा लगता है आप किसी लेडी के पास जा सकते हो, यानी कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ज्योतिषीय सलाह के लिए जा रहे हो। आप मतलब खुद निकल के घर से जा रहे हो और वहाँ तक अपने गंतव्य तक पहुँचोगे, यानी कि कोई ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है। तो आप कहीं ना कहीं किसी मंदिर या कहीं ना कहीं ज्योतिष सलाह के लिए कहीं ना कहीं आप जा रहे हो उस दिन। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आप जब जा रहे हो तो वहाँ गुरु का सम्मान ज़रूर करना। ठीक है, क्योंकि गुरु का सम्मान करना बड़ा ज़रूरी होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन भी मुझे आप कहीं ना कहीं जाते हुए दिखाई देते हो और आपके कार्य जो है पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। आपके काम पूरे होंगे। अगर जा भी रहे हो कहीं तो अपने रिजल्ट्स को लेकर ही आओगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अकेले काम करके, मेहनत करके कुछ ना कुछ रिज़ल्ट निकाल के ला रहे हो, कुछ ना कुछ इनकम निकाल के ला रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद आप फिर भी किसी ना किसी चीज़ से परेशान हो, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पर बहुत बोझ है और मुझे समझ में नहीं आ रही मैं किस तरह से अपना बोझ जो है वो उतार दूं। तो आप इस समय पर बोझ उतारने की कोशिश मत करो, मेहनत करने की कोशिश करो, क्योंकि ये बोझ ही आपको जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। अगर ये बोझ ही ना हो तो हम काम ही क्यों करें। अब मैं भी काम कर रही हूँ तो बोझ है ऊपर काम करने का, तभी तो कर रही हूँ। स्ट्रेस होता है कि हाँ नहीं नहीं ये काम कंप्लीट करना है, तभी तो हम करते हैं। अगर आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं होगा, वर्कलोड होगा नहीं, तो आप
काम को करोगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ आप वर्कलोड के बाद रिज़ल्ट लाते हुए दिखाई देते हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सैटरडे वाले दिन ऐसे करना कि आपके लिए अकेले काम करना है, लेकिन आप किसी चीज़ में स्टक हो, क्योंकि दो इमोशंस जो हैं, दो चीज़ों के अंदर फंस के रह गए हैं आपके। कभी आपका मन करता है मैं इधर हो जाऊं, कभी आपका मन करता है इधर हो जाऊं। तो इसे एक दिमागी असंतुलन कह सकते हैं कि आपको वो असंतुलन हो रहा है अकेलेपन की वजह से, ठीक है। तो मेक फ्रेंड्स, अपना बाहर घूमो, कहीं जाओ, ताकि आपको रिजल्ट्स अच्छे मिले। तो आप इमोशनली सेटबैक पे मत आओ, ठीक है। अगर आप इमोशनल सेटबैक पे आओगे तो आप परेशान हो जाओगे। थोड़ा सा रिलैक्स करो और कोई भी बड़ा डिसीजन जो है वो सैटरडे वाले दिन मत लेना, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्स करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। तो आप लोगों के लिए मैंने ये प्रेडिक्शन कर दी। अब आपके मंगल कामना की मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। अब इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ, अगले विषय के साथ फिर से आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।